हर साल कलकत्ता में आते 2008 से हर साल प्रभु जी कलकत्ता में आके भक्तों को प्रेरणा दे रहे। कलकत्ता और न्यू टाउन, इस्कॉन न्यू टाउन और कलकत्ता के डेवलपमेंट में प्रभु जी का बहुत बड़ा हाथ रहा है। प्रभु जी आईआईटी मुंबई से ग्रेजुएट हुए और बाद में जब आईआईटी मुंबई में पढ़ाई कर रहे थे तब ही केम इन टच विद इस्कॉन डिवोटीज एंड प्रभुपाद बुक्स and he was deeply touched by Prabhupada philosophy and devotees' behaviors. So he dedicated his life full time. वो ISKCON चौपाटी ज्वाइन किए 1994 में और 1995 में His Holiness राधनाथ स्वामी महाराज और गोपाल कृष्ण महाराज जी ने उनको रिक्वेस्ट किया कि पुणे में यूथ प्रीचिंग का सेवा दिया था उनको। तो जब राधेश्याम पुणे में गए तो उन्होंने सिर्फ पुणे में यूथ प्रीचिंग नहीं किया, पूरा यूथ प्रीचिंग का क्रांति लाया। प्रभु जी ने बहुत सुंदर 5 किताबें लिखे थे, स्पिरिचुअलिटी फॉर मॉडर्न यूथ सीरीज करके, और वो अभी इतना वर्ल्ड वाइड फेमस हो गया है। और पहला जो किताब था उसका नाम था DYS, डिस्कवर योरसेल्फ। डिस्कवर योरसेल्फ किताब से अभी लाखों भक्त यूथ्स भक्ति में जुड़े हैं। प्रभु जी का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है सबसे कि उन्होंने इतने डिवोटीज को इंस्पायर किया टू बिकम अ डेडिकेटेड ब्रह्मचारीज एंड डेडिकेटेड गृहस्थस। और उनका टाइम वो उन्हें लास्ट 30 साल से उन्होंने इतने सेमिनार्स और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स किए सब लोगों को ट्रेन करने, और उनके मार्गदर्शन पे अभी हंड्रेड्स ऑफ डिवोटीज लीडर्स हैव गॉन टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड। आप दुनिया में किधर भी जाएंगे आपको प्रभु जी से ट्रेन हुए भक्त लोग मिलेंगे। मैं भी बहुत बड़ा सौभाग्यशाली था जब मैं कॉलेज में पढ़ता था 1998 में, तो प्रभु जी हमारे कॉलेज में आए तो हमको भक्ति में लाए। तो इधर न्यू टाउन में या कलकत्ता में बहुत से ब्रह्मचर्य आप देखते हैं, अलग अलग IIT NIT से पढ़े हैं, तो प्रभु जी के प्रेरणा से ही वो भक्ति में जुड़े हैं। सो GBC ने उनको ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड दिया था, और ऑल्सो उन्होंने किताब वगैरह लिखे तो उनको जीव गोस्वामी अवार्ड भी मिला है। और अभी जब उन्होंने GBC कॉलेज स्टडी करने के बाद उनको GBC ने ग्लोबल ड्यूटी ऑफिसर बनाए, जिसके अंतर्गत उनको अमेरिका में अलग अलग कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी में प्रचार करने का दायित्व दिया है। तो प्रभु जी 3 महीना अमेरिका में रहते, जहाँ अलग अलग अमेरिका के सबसे बड़े बड़े कॉलेजेस में प्रचार करते हैं और अलग बड़े बड़े मल्टीनेशनल कंपनीज़ में, और फिर बाकी महीने भारत में रहते और प्रैक्टिकली हर 3-4 दिन में अलग अलग शहर में अलग अलग भक्तों को प्रेरणा देने के लिए आते हैं। तो हर साल दुर्गा पूजा के समय हमारे इधर कलकत्ता में न्यू टाउन में यूथ का कैंप्स रहता है। तो अभी आज जस्ट दोपहर में यूथ कैंप ख़त्म हुआ, तो प्रभु जी का ट्रेन था 7 बजे, तो हमने रिक्वेस्ट किया कि प्रभु जी जाने से पहले एक कांग्रेगेशन प्रोग्राम भी अगर करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो प्रभु जी मान गए। सो वी आर वेरी हैप्पी दैट प्रभु जी हमारे बीच में हैं, और आइए हम उनका स्वागत करते जोर से 3 बार हरि बोल बोल के। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। 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 यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यमुना तीरवनचारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यमुना तीरवनचारी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण 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 हरे हरे, हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधारमण हरि गोविंद जय जय, राधारमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद
गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे निताय गौरंग जय निताय गौरंग 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 हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल कलियुग पावन हरिनाम संकीर्तन की जय श्रील प्रभुपाद की समावेत गौर भक्त वृंद की जय निताय गौर प्रेमानंदे ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुः मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादि पाश्चात्यदेशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरत्विषे नमः आजानुलम्बितभुजौ कनकावदातौ सङ्कीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ विश्वम्भरौ द्विजवरौ युगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत् नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। रविवार के सायंकालीन सत्र में सम्मिलित हुए सब श्रद्धालु भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम और आपका स्वागतम। कुछ ही दिनों में हम लोग कार्तिक महीना आ रहा है। हर दिन कार्तिक महीने में उत्सव है। ये 2 महीना है साल में, जो कार्तिक महीना है और मार्गशीर्ष महीना है। ये दोनों अति पवित्र महीना माने गए हैं सारे साल में। अभी दोनों आने वाले हैं अभी। हाँ, ये कार्तिक महीना श्रीमती राधा रानी के लिए बहुत प्रिय है और मार्गशीर्ष महीना कृष्ण के लिए बहुत प्रिय है, क्योंकि इस कार्तिक महीने में हर दिन भगवान कृष्ण ने कुछ न कुछ लीला रचाया है। हर दिन अनेक लोग, हम लोग यात्रा में भी जाते हैं इस महीने में। तो भागवत बताते बताते सुखदेव गोस्वामी 10वें स्कंद में जा पहुंचते हैं। पहला स्कंद से लेकर 9वें स्कंद तक बोलते गए
उधर आपको पढ़ने को मिलेगा लक्ष्मी नारायण की लीला, सीताराम की लीला और अनेक अवतारों की लीला, जैसे मत्स्य कुर्म और राह नरसिम्हा इन लोगों का। भगवान की है वैसे तो अनेक अवतार हैं, हर अवतार में भगवान अद्भुत लीलाएं करते हैं। और शास्त्र में बताया गया है, जैसे पद्म पुराण में, मद भक्त विनोदार्थम करोमि विविधाः क्रियाः, मेरे भक्तों को परम आनंद प्रदान करने के लिए मैं विविध तरह की लीला चेष्टाएं करता हूं मैं। लेकिन उन लीलाओं के पीछे और एक मर्म है, आप लोग जानते हो, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हर युग युग में मैं अवतरित होता हूँ, भगवान बताते हैं। 3 कारण के लिए भगवान बताते हैं इस दुनिया में आते हैं। एक है साधु जनों को, भक्तों को बचाना, असुरों का वध करना और धर्म का स्थापन करना, इसलिए मैं आता हूँ। लेकिन जैसे भागवत जैसे ग्रंथ में और भी गूढ़ कारण बताए गए हैं भगवान क्यों इस दुनिया में आते हैं। वैसे तो आप कुंती महारानी की प्रार्थना पढ़ेंगे आप, अनेक कारण बताती है। वसुदेव देवकी को खुश करने के लिए भगवान आए। भूमि का भार बढ़ गया, क्योंकि चोर लोग, डकैत लोग, धोखाबाजी लोग जब बढ़ते हैं तब भूमि का भार बढ़ जाता है। भार को कम करने के लिए भगवान आते हैं, ऐसे कारण बताया है। नहीं तो बताया है कि भगवान आकर लीला करके जब जीवों को आकर्षित करने के लिए आते हैं, वो भी कारण बताती है ऐसे। इस तरह और भी कारण बताया है कि नंदा यशोदा को खुश करने के लिए अपने बाल्य लीला इत्यादि को प्रकट कराकर उनके चित्त को चोरी करने के लिए भगवान आते हैं। अनेक कारण ऐसे बताया गया है। तो भागवत में एक खास श्लोक है, सब लोग पीछे बोलेंगे मेरे। अनुग्रहाय भक्तानां देहं मानुष्यमास्थितः भजते तादृशी क्रीडा या श्रुत्वा तत्परो भवेत्। अनुग्रहाय भक्तानां, भक्तों का अनुग्रह दिखाने के लिए भगवान इस दुनिया में मनुष्य जैसे चेष्टाएं करते हैं भगवान। आप पूछेंगे कि मनुष्य जैसे चेष्टा करने की क्या ज़रूरत है? भगवान तो वैसे तो भगवान ही हैं, उनको ऐसे चमत्कार दिखाना चाहिए कि इंसान डर जाएगा, इंसान सर झुकेगा, इंसान भगवान को मनाएगा। तो मनुष्य जैसे चेष्टा करने की क्या ज़रूरत है? जब मनुष्य जैसे चेष्टा करते भगवान, वो भक्तों के और भी अति प्रिय हो जाते हैं। उदाहरण के लिए भागवत 9वां स्कंद पूरा होने के बाद 10वां स्कंद चालू होता है, तब पूतना वध की लीला बताते हैं शुकदेव गोस्वामी जी। तो इन लीलाओं को सुनकर परीक्षित महाराज बहुत प्रभावित हुए। परीक्षित महाराज ने बोला, ये नयनावतारेण भगवान हरिरेश्वरः करोति कर्ण रम्याणि मनोज्ञानी च न प्रभो। वो बताते हैं कि अभी तक जो लीला आप बताते आए हैं और अभी जो लीला बोल रहे हैं, ये दोनों में बहुत बड़ा फर्क है, जमीन आसमान का। अपने ओंठों की शक्ति दिखाने के लिए भगवान ने पूतना का वध की, अपने हाथ की शक्ति दिखाने के लिए भगवान ने तृणावर्त नाम का एक भवंडर असुर जो था, उसका गला पकड़कर ऊपर से नीचे लाया उसको। अपने श्री चरणों की शक्ति दिखाने के लिए भगवान ने श्री चरणों को उठाकर एक शकट को स्पर्श मात्र किया, वो उछल कर गिर पड़ा और मरा शकटासुर। ऐसे अपने उदर की शक्ति दिखाने के लिए भगवान ने दामोदर की लीला की, और अपने मुंह खोलकर सारे ब्रह्मांड को दिखा दिया माँ यशोदा को। तो इस तरह परीक्षित बोल रहे हैं कि भगवान देखने में एक शिशु जैसे दिख रहे हैं, लेकिन एकदम अद्भुत लीला कर रहे हैं। इस तरह की लीला अभी तक मैंने सुना नहीं आपसे, पहली बार अभी वृंदावन की लीला आपने चालू की है। ये इतनी अद्भुत लीला है। कारण क्या है? भगवान अपने आकार को विशाल नहीं करते, जैसे कि वैसे छोटे नन्हे मुन्ने बालक जैसे ही रखते हैं अपने आप को। जैसे पूतना का वध जब हुई, पूतना का शरीर आकार था 12 मील लंबा, लेकिन भगवान का आकार पहले जैसे ही था, एकदम छोटे शिशु के ही रूप में उनके स्तनपान कर रहे थे भगवान। उनके स्तनपान करते करते दूध के साथ उन्होंने प्राण को भी चूस लिया, और पूतना राक्षसी भागती हुई
कंस के बगीचे में जाकर एकदम धड़ाम ऐसा आवाज करते ही धरती पर गिर पड़ी। हाँ? सा मुंच मुंच अलमति प्रभाषिणी, ऐसे बताया गया कि छोड़ रहे छोड़ रहे छोड़ रहे चिल्लाती हुई भागती हुई जाकर गिर पड़ी। उनका आकार हो गया 12 मील लंबा, लेकिन भगवान का जैसे कि वैसे छोटे शिशु ही थे। हाँ? लेकिन पूर्व अवतारों में जैसे वामन अवतार में भगवान अपने आकार को बड़ा करके दिखाते हैं त्रिविक्रम होकर। नरसिंह अवतार, आप लोगों ने महा नरसिंह अवतार देखा होगा आपने, है ना, कितना आकार बड़ा करते हैं भगवान ऐसे, है ना। इस तरह वराह अवतार भी ब्रह्मा के नाक से एकदम एक छोटा कुछ जंतु आया और इतना बड़ा हुआ, उसके बाद इतना बड़ा हुआ, उसके बाद हाथी जैसे हो गया, पहाड़ जैसे हो गया वो विशाल। हाँ? तो हर अवतार में भगवान अपने आकार को बड़ा करके असुरों का वध करते हैं, लेकिन कृष्ण लीला में भगवान अपने आकार को बड़ा नहीं करते, जैसे कि वैसे ही रखते हैं। अपनी मधुरी माँ को छोड़ते नहीं भगवान। है तो ये लीला मुझे अच्छा लग रहा है। भवंडर असुर हो, तृणावर्त, नहीं तो पूतना हो, कोई भी क्यों ना हो, सब असुरों के समक्ष भगवान अपने आप के शिशु के रूप को बदलते नहीं भगवान। और एक अद्भुत बात क्या है भगवान कृष्ण की लीलाओं में, भगवान कभी भी आयुध का इस्तेमाल नहीं करते हैं वृंदावन में। है? आपने देखा पूतना को अपने वोटों से वध कर दिया, तृणावर्त को अपने हाथ गला पकड़ कर वध किया भगवान ने। है? और शकटासुर को अपने श्री चरणों से लात भी नहीं मारा, सिर्फ स्पर्श मात्र किया भगवान ने। है? ये शकटासुर को मारा इसे। इस तरह अलग अलग असुरों को, जैसे एक अरिष्टासुर जो आया, उसके सिंह को ही तोड़कर भगवान उसको मार दिया। बाद में उसके सिंह को पकड़कर ऐसे गोल 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 घुमाकर पट 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 ऐसे मारा, जैसे हम लोग कपड़े मारते हैं, इस तरह उसका वध किया भगवान ने ऐसे। तो भगवान कुछ धनुष बाण इस्तेमाल नहीं करते, भगवान कुछ सुदर्शन चक्र का इस्तेमाल नहीं करते वृंदावन लीला में, आप नहीं देखेंगे आप। एक बार जब भगवान अघासुर नाम के सर्प के मुख में जब प्रवेश किया, तब सब गोप बालक मृत पड़े थे उसके मुख के, उसके अघासुर के मुख के अंदर जाने के बाद, क्योंकि इतना दुर्गंध निकल रहा था मुंह से। जैसे कभी कभी मछली का दुर्गंध निकलता है ना। एक बार हम ट्रेन के लिए वेट कर रहे थे, इतना भीड़ भाड़ था वो ट्रेन में, एक छोटा बोगी था, थोड़ा खाली पड़ा था। मैंने सोचा कि खाली पड़ा है करके घुस गया मैं, लेकिन थोड़े ट्रेन स्टार्ट होने के बाद पता चला कि वो लगेज का बोगी है, और उधर वो लोगों के पास टोकरी था मछली का। इतना दुर्गंध आ रहा था, मुझे लगा कि अघासुर के मुंह में आ गया मैं। ऐसे लगा कब हम निकलेंगे, नाक पकड़ कर हम एक स्टेशन आ पहुंचे, अगले स्टेशन में हम उतर गए नीचे। तो इस तरह अघासुर के मुंह की दुर्वास जो था, दुर्गंध, वो प्राप्त करके गोप बालक जिंदा नहीं रह पाए, मर भी गए। तब भगवान ने सोचा कि देखो सब गोपाल मर ही गए हैं, अभी कुछ मैं आकार को विशाल करूंगा, वो लोग देख नहीं पाएंगे मुझे। इसलिए भगवान ने अपने आकार को थोड़ा बड़ा करके ये जो अघासुर के गला जो था उसको बंद कर दिया। तब वो श्वास नहीं ले ऐसे चिल्लाते हुए उसके दोनों आंख बाहर निकल गए, फट करके इधर फट गया और निकल गया बाहर उसका आत्मा, करेक्ट है ना। तो उसके बाद भगवान अपने आंख को तुरंत छोटा कर दिया, क्योंकि अपने दृष्टिपात, अमृतमय दृष्टिपात से भगवान ने गोप बालकों को जगा दिया भगवान ने ऐसे। नहीं तो बड़ा नहीं करते, गोप बालकों के समक्ष भगवान अपने आकर कभी बड़ा नहीं करते। अगर कुछ चमत्कार भी करते हो भगवान, जैसे एक बार मुंजा ठवी नाम के एक जंगल में गायें घुस गई थी घास खाने की तृणलोभ के कारण। उस समय सब गोपबाल उनके पीछे भागे, लेकिन बड़ा चारों दिशा में आग फैलाया, लगा कि मानव आग सब लोग को निगल कर राख बना देगा। सब गोपाल भगवान से प्रार्थना किया, भगवान ने बोला सब गोपालन को सब आप लोग आंख बंद कर लो, एक क्षण मात्र में मैं इस आग को मिटा दूंगा। सब लोग आंख बंद कर लिया, भगवान के ऊपर उनका दृढ़ विश्वास था। भगवान ने क्या किया, सारे आग को ऐसे निगल लिया अपने मुख में, ऐसे पूरा चूस लिया। आंख बंद करने के लिए क्यों बोला भगवान ने, क्योंकि उन्होंने सोचा कि अगर मैं आग को पीऊंगा
एक गोपालक देखकर माँ यशोदा को शिकायत कर दिए तो हमको जंगल जाने की प्रोग्राम बंद हो जाएगा, माँ नहीं छोड़ेगी। इस तरह भगवान वृंदावन में अनेक अद्भुत लीला करते हैं, कुछ आयुध इस्तेमाल किए बिना अपने आकार को ऐसे ही जैसे वैसे रखते हुए। ये लीलाओं से बहुत प्रभावित हुए। कौन? परीक्षित। हाँ, परीक्षित ने बताया, द्यातृष्णवतो अपैत्यारतेर वितृष्णा सत्वं च शुद्ध्यत चिरेण पुंसः भक्तिर्हरौ तत्पुरुषे च सख्यम तदैव हारम वदमन्यसे चेत। वो बता रहे हैं कि आपकी कथा, भगवान कृष्ण की कथा श्रवण करके हमारे अंदर आरती जो है, नींद आने की, वो नींद मिट जाता है, अरुचि मिट जाता है, और हमारे चित्त शुद्ध हो जाता है। कथा सुनते 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 शोक मोह भय इत्यादि मिट जाता है, और भगवान हरि के लिए भक्ति भाव जग जाता है, और भक्तों के बीच एक प्रेममय प्रीति लक्षण संबंध जुड़ जाता है हरि कथा सुनने से। और इस दुनियादारी चीज़ों के लिए जो लालसा होता है पहले, ये भगवान की कथा सुन सुनकर वो लालसा मिट जाता है, तृष्णा मिट जाता है, क्योंकि कृष्ण प्राप्त हो जाते हैं, ऐसे बताते हैं। तो इसलिए ये कथा जो है कृष्ण की कथा आप आगे बढ़ाइए और बताइए। इस तरह परीक्षित बहुत आतुरता के साथ सुनना चाहते हैं। बोलते हैं कि बाकी सब अवतारों को लीला बंद कर दीजिए, कृष्ण का ही लीला बताइए, अभी हो सकता है तो वही ये ही सुनना चाहता हूँ, ऐसे बताते हैं। तो ऐसे भगवान कृष्ण जो ऐश्वर्य लीला भी करते हैं। भगवान ऐश्वर्य लीला का मतलब है, जैसे विश्वरूप दर्शन किया भगवान ने, किसको दिया? अर्जुन को दिया। भगवत गीता के 11वें स्कंद में पढ़ते हैं हम लोग। तो अपने बाहर भगवान ने विश्वरूप दर्शन दिखाया, लेकिन मुख के अंदर माँ यशोदा को उन्होंने ब्रह्मांड को दिखाया। इस तरह अपने प्रभुत्व, अपने स्वामित्व को, अपने भगवत्ता को भगवान ने सारे दुनिया को दिखा दी अपनी लीलाओं के द्वारा। तो भगवत्ता भगवान क्यों दिखाते हैं? नास्तिक लोगों को समझाने के लिए, अरे मूर्खो, मुझे साधारण बच्चे समझ मत बैठो, इसलिए उनको अपने भगवत्ता को प्रकट करते हैं भगवान। क्योंकि कुछ कुछ लोग मूर्खता से सोचते हैं कि कृष्ण और राम हम जैसे ही साधारण मनुष्य है, ऐसे कुछ लोग सोचते हैं। अवजानन्ति माम मूढ़ा, भगवान बताते हैं गीता में 9वें अध्याय के 11वां श्लोक, अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषीम तनुमाश्रितम परम भावमजानन्तो मम भूत महेश्वरम। भागवत में ऐसे एक प्रसंग आता है, एक बार भगवान मथुरा में खड़े थे बलराम जी के साथ, तब देखा कि कालेवन नाम का एक असुर आ पहुंचा, 7 अक्षौहिणी सेना को लेकर आया था वो। उसी समय ठीक और एक असुर आ पहुंचा, नाम था उसका जरासंध, वो 21 अक्षौहिणी को लेकर आ गया। वो तो 21 और 7 मिलकर कितने हो गए? 28 अक्षौहिणी लोग घेर लिया कृष्ण बलराम भगवान उनको। भगवान ने सोचा कि मथुरा वासियों को हम समस्या में नहीं डालना चाहते हैं। अगर ये लोग उनके ऊपर आक्रमण करेंगे, उत्पात मचाएंगे, जनता को मारेंगे अनावश्यक, इसलिए कुछ आइडिया निकालना चाहिए। भगवान ने क्या किया? रातों रात सारे मथुरा वासियों को ट्रांसपोर्ट कर दिया, किधर? द्वारका में। और द्वारका नगरी समुद्र के तट में बना दिया, बड़ा सुंदर सुंदर महल बनाकर सोए लोग मथुरा में, उठे लोग द्वारका में। जैसे एक बार मैं पूना में ट्रेन बुक किया था हैदराबाद जाने के लिए, तो रात को हम सोए पूना में और उठे हैदराबाद में सुबह, क्योंकि रात को उतना ही टाइम लगता है उसके लिए, 7 घंटा लगता है, 7-8 घंटा हो सकता है, 10 घंटा लग सकता है। इस तरह वो लोग सोए किधर? मथुरा में, उठे द्वारका में। एकदम स्मूथली ट्रांसफर कर दिया भगवान ने उनको, कुछ भी नुकसान नहीं हुआ। और भगवान ने भी सोचा कि हम इधर से निकल चलेंगे, तो बलराम जी को भी लेकर भगवान क्या किया? उधर से दौड़ पड़े। जरासंध पीछे रथ के ऊपर चढ़कर पीछे करने लगा। वो चिल्लाने लगा, है किधर भाग रहे हो आप लोग, कायर लोग, भागो मत, ऐसे बताया गया है। पलायमानो तदृष्ट्वा मागध प्रहसन बलि अन्मदावत तथा निकैर ईशयोर प्रमाणविद। ऐसे बताया गया कि ईशयो का मतलब है 2 ईश्वर। कौन है 2 ईश्वर?
कृष्ण बलराम दोनों भाग रहे थे। वो देखकर ये चिल्ला रहा था कि अप्रमाणित, उनके शक्ति की सीमा ही नहीं है, ये जानता नहीं था। सोचा कि साधारण बालक हैं, हाँ? दोनों के बारे में, हाँ? ये भी रथ के ऊपर चढ़कर पीछे भाग रहा था ये भी। लेकिन दोनों ने क्या किया, ऐसे चेलतुर बहुयोजनम बताया गया कि बहुत दूर भागने के बाद क्या किया इन्होंने, अगर आप बहुत दूर भागोगे तो थक कर क्या करोगे, आप थोड़ा आराम करोगे। लेकिन भगवान तुंग मारुहताम गिरिम ऐसे बताया गया है, हाँ? वो एक बहुत बड़ा ये एक पहाड़ के ऊपर चढ़ गए, हाँ? वो 90 मील ऊंचाई का एक पहाड़ था, हाँ? उधर चढ़ गए भगवान, हाँ? ये भगवान की अद्भुत लीला है, हाँ? और जब वो भाग रहे थे तब ये हंस रहा था, कौन, जरासंध, हाँ? एक उधर बताया गया है, हाँ? अभी तऊ भीरु बीतवत ऐसा बताया गया है। भगवान देखने में एक बीरू जैसे भाग रहे थे, बीरू जानते हैं ना आप लोग, कायर जैसे भाग रहे थे, लेकिन अभी तऊ का मतलब क्या है, वो डरे नहीं थे, लेकिन डरे हुए जैसे एक नाटक कर रहे थे। मनुष्य चेष्टाम आपन्नौ, ऐसे बताया गया है, अभी तऊ भीरु बीतवत, मनुष्य की चेष्टा कर रहे थे भगवान। जैसे कभी कभी बच्चा क्या करता है, अपने पापा के पीछे करता है, हाथ में एक लकड़ी लेकर पीछे भागता है और पापा आगे भागते हैं, अच्छा देखते, ऐसे देख देख कर भागते हैं। बच्चे को लगता है ए मुझे से डर गए पिताजी मेरे से, हैं? क्या पिताजी डरते हैं बच्चे से, हाँ? बाकी लोग देखने वाले लोग हंस पड़ेंगे, हाँ? इस तरह भगवान भाग रहे थे और पीछे ये भाग रहा था जरासंध, हाँ? भगवान ऐसे चेष्टा कर रहे थे ऐसे। और अंदर पहाड़ में चढ़ने के बाद इसने बोला, जरासंध ने, अरे दिख नहीं रहे हैं दोनों, हाँ? दोनों लोग दिख नहीं रहे, इसलिए क्या करो, इतने पहाड़ के ऊपर झाड़ था, पेड़ पौधे था, बोला कि पूरा राखेल डाल दो पहाड़ में, हाँ? और आग जला दो, अंदर होंगे ये लोग दोनों मर कर राख बन जाएंगे, हाँ? ऐसे आग लगाया गया था। भगवान ऊपर से बताया गया है, निपेतु अथो भुवि ऐसे बताया गया, निपेत तु अधो भुवि, हाँ? ऊपर से नीचे दोनों माधव कूद पड़े। अगर कोई 90 मील ऊंचाई के पहाड़ से कूद पड़ेगा तो उसका हड्डी पसली हो जाएगा, है ना, हड्डी दिखेगा, हड्डी को गिन भी नहीं पाओगे आप, है? लेकिन भगवान का कुछ नहीं हुआ। उतरने के बाद अगला श्लोक पढ़ो, उधर लिखा है कि उतरने के बाद भगवान चलते हुए द्वारका पहुंच गए, ऐसे बताया गया, हाँ? ऐसा नहीं कि कुछ अस्पताल में एडमिट किया गया उनको ऑर्थोपेडिक सेक्शन में, है? क्योंकि भगवान का शरीर सच्चिदानंद विग्रह है, ईश्वर परमः सच्चिदानंद विग्रह, करेक्ट ना? ईश्वर परमः कृष्ण। तो हम लोगों को भागवत पढ़ते समय इस तरह की लीलाओं को पढ़ना चाहिए, जिससे हमें पहली बात पता चल जाएगा कि भगवान का शरीर सच्चिदानंद स्वरूप है। दूसरा है भगवान परम ईश्वर हैं, उनके समान उनसे बढ़कर कोई नहीं है, हाँ? और सब देवादि देव हैं भगवान। यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतस्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवै वेदै सांगपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुःसुरासुरगणाः देवाय तस्मै नमो। ऐसे भागवत में भगवान की एक गुणगान किया गया है। ब्रह्मा वरुण इंद्र चंद्र मरुत अग्नि वायु सब लोग सर झुकते हैं भगवान के सामने। और वेद पुराण उपनिषद इत्यादि की में गुणगान है भगवान के लिए स्तुतियों के द्वारा। और जंगल में जो ध्यान में बैठे हुए योगी लोग भगवान के ऊपर ही ध्यान कर रहे हैं अपने हृदय में, अंतर्यामी के रूप में। ऐसे भगवान को मैं दंडवत प्रणाम करता हूँ, ऐसे एक प्रार्थना है। तो वही कृष्ण हैं जो वासुदेव नाम से पुकारे जाते हैं वेदों में, पुराण में ऐसे। तो ऐसे भगवान वासुदेव जो तम ईश्वराणाम परमं महेश्वरम तम दैवतानां परमं च दैवतं पतिं पतीनां परमं परस्तात् विदाम देवं भुवनेश्वमीड्यम। ईश्वरों के ईश्वर हैं, देवताओं के परम देवता है, सब नेताओं के भी नेता है भगवान। लेकिन ऐसे परम पुरुष, उत्तम पुरुष इस दुनिया में एक नन्हे मुन्ने बच्चे के रूप में आकर अपने ही भक्तों के घर में एक बच्चे के रूप में आते हैं भगवान। क्योंकि अनेक लोग इस दुनिया में भगवान को किस रूप में देखते हैं,
भगवान महान है, हम छोटे हैं, हम भगवान के बच्चे हैं, ऐसे अनेक लोग सोचते हैं। करेक्ट है ना? कितने लोगों ने सुना है कि लोग भगवान को अपने पिता मानते हैं? करेक्ट है ना? ये एक भक्त ने पूछा प्रभुपाद जी को, स्वामी जी ये गलत है क्या, सही है क्या, भगवान को अपने पिता मान सकते हैं क्या? प्रभुपाद ने बोला नहीं नहीं, भगवान को आप अपने बेटे के रूप में मानो, प्रभुपाद ने बोले। तो एक लोगों ने बोला कि ये मुश्किल है हमको क्या सरलता से समझ में आता है। अभी क्रिश्चियन लोग भी भगवान को परम पिता बोलते हैं, हाँ? जो वो लोग प्रार्थना करते हैं परमंडल तिलकम परम पिता वे, ऐसे प्रार्थना करते हैं, ये परम पिता जो परमंडल में हो, हाँ? लेकिन प्रभुपाद बोले कि अगर तुम बोलोगे भगवान आपके पिता हैं, आप उनके बच्चे हैं, तो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन कौन है? आप हैं, क्योंकि आप बच्चे हैं, पिताजी देते रहेंगे, आप खाते रहेंगे आप, हाँ? करेक्ट है? आप हमको सप्लाई करते रहो, हम एंजॉय करेंगे। क्योंकि बच्चा जब छोटा होता है उसको माता पिता भोजन देते हैं, कपड़े देते हैं, ट्राईसाइकिल लाते हैं, मनाते हैं, तो कौन मनाया जा रहा है इधर? बच्चा। तो अगर भगवान का हम बच्चा क्यों बनना चाहते हैं? हम अपने आप को सेंटर बनाना चाहते हैं, हाँ? ताकि भगवान हमको देते रहे चीज़ें ऐसे। लेकिन जब भगवान को सेंटर बनाते हैं, बच्चा बनाते हैं, तो वो सेंटर कौन हो जाते हैं? भगवान हो जाते हैं, हाँ? इसलिए यशोदा नहीं बोल रहे भगवान को, हे भगवान मेरा रोज मुझे माखन दो, ब्रेड दो, नहीं मांग रही हो, हाँ? भगवान क्या बोल रहे? वो माखन दे रही हो भगवान को, हाँ? हम भगवान को केंद्र बिंदु बनाकर हम उनको मनाते हैं। इसलिए भगवान इस भागवत के लीलाओं में हम पढ़ेंगे, भगवान या तो प्रेमिका बनते हैं, नहीं तो भगवान बच्चे बनते हैं यशोदा के, हाँ? नहीं तो गोप बालकों के प्रेम, एक प्रेममय मित्र मैत्री जोड़ते हैं भगवान उनके साथ, हाँ? इस तरह है। तो इन लीलाओं में केंद्र बिंदु कौन है? भगवान है, हाँ? और भक्त जो है भगवान को केंद्र बनाकर मनाता है। तो कोई सोचेगा अच्छा भगवान भोगता रहेंगे, हमको सेवा करते रहना है। तो ये कुछ लोग उनको सोचता है कि कुछ लोग सोचते हैं कि क्या है, सेवा करने में मज़ा नहीं है हमको, सेवा अनेक लोग लेना चाहते हैं भगवान से कुछ, हाँ? अनेक लोग 99% लोग जो मंदिर में जाते हैं वो भगवान से मांगने वाले होते हैं, हाँ? भगवान हमको परीक्षा में पास करा दो, हाँ? पास होने के बाद भगवान हमको नौकरी में लगा दो, हाँ? भगवान थोड़ा प्रमोशन दे दो। वो बाद में बोलेगा अभी तक विवाह नहीं हुआ, 30 साल हो गया, विवाह करा दो। विवाह होकर 5 साल हो गए, बच्चे नहीं हुआ, बच्चे दे दो, ऐसे। बाद में बोलेगा बच्चे को भी इंजीनियरिंग सीट दिला दो, हाँ? है ना? ऐसे मांगने वाले अनेक लोग हैं इस दुनिया में, हाँ? लेकिन भागवत हमको सिखाता है भगवान के शुद्ध भक्त भगवान को देने के लिए जाते हैं, हाँ? लेने के लिए नहीं। जैसे सुदामा ब्राह्मण टूटे फूटे कपड़े पहना था, उसका हड्डी दिख रहा था शरीर में, लेकिन जब वो जा रहा था द्वारका, अपने पत्नी से पूछा कि खाली हाथ कैसे हम जा सकते हैं, कुछ लेके जाना चाहिए, है ना, हाँ? तो मैंने सोचा कि अरे पहना है फटा कपड़ा, लेकिन देना चाहता है भगवान को कुछ, है? मांगना नहीं चाहता। ये भक्तों का स्टैंडर्ड है, गोल्ड स्टैंडर्ड। हमेशा देने के मूड में रहते हैं, लेकिन देने के लिए ज़्यादा था ही नहीं उनके घर में, इसलिए कुछ पोहे लेकर गए। लेकिन भगवान ने भी जो दिया बढ़ा दिया, आप लोग जानते हो, हाँ? इस तरह। तो इस तरह भगवान इस लीला में यशोदा के एक प्रिय बालक के रूप में आते हैं। ये कार्तिक महीने में हम लोग जो मनाते हैं भगवान के जो बाल गोपाल के सुंदर लीला, ये बाल गोपाल देखने में बाल गोपाल है, लेकिन सारे ब्रह्मांड इनके पेट में है। एक बार मार्कंडेय ऋषि उधर जंगल में, महाभारत में पढ़ते हैं, काम्य वन में जब पांडव लोग थे ना, तब उनको मिलने के लिए पहले तो भगवान आए थे उधर, भगवान पांडवों से बात कर रहे थे, बीच में नारद मुनि आ गए, तो भगवान चुप हो गए, बोले कि नारद मुनि से कुछ सुनेंगे हम। तो नारद मुनि कुछ समय के लिए बोलने लगे, इतने में मार्कंडेय ऋषि आ गए, तो नारद मुनि भी चुप हो गए, बोले कि मार्कंडेय ऋषि बहुत सीनियर हैं, बहुत करोड़ों साल से जीने वाले वरिष्ठ होते हैं ऋषि, हम उनसे सुनेंगे। तब मार्कंडेय ऋषि ने कृष्ण को देखकर बोला, उन्होंने प्रलय के काल में एक बार चारों दिशा में पानी उमड़ आया, बड़े बड़े लहरें उठ रहे थे समुद्र में, वो इतना पिटाई कर रहे थे मुझे, मैं प्रलय को देख रहा था, सारी दुनिया टूट फूट कर सब पानी में तैर रहा था ऐसे, तो मैं भी तैर रहा था पानी में,
पानी ही पानी दिख रहा था चारों दिशा में। हाँ? थक गया मैं, शरीर में घाव हो गए। ऐसे तैरते तैरते एक द्वीप पर आ पहुंचा। उस द्वीप में एक बड़ा एक वटवृक्ष था। उसके एक पत्ते में एक बच्चे को देखा दूर से, वो नीलमणि जैसे चमक रहा था वो दूर से। तो मैं तैरते तैरते बच्चे के निकट जब जाकर देखा, बच्चे के शरीर से ऐसी आभा निकल रही थी, हाँ? नीलमणि के समान। और बच्चे देखने में बहुत खूबसूरत था वो। हाँ? वो अपने ही पाँव को वो वो पत्ते में लेटा था। वो अपने ही पाँव को उठाकर वो मुख में चबा रहा था उसको। हाँ? पदारविंदे करारविंदम करारविंदे विनिवेशयंतम पटस्य पत्तस्य पुटेशयानम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। ऐसे बालम मुकुंद का स्मरण किया उन्होंने। उन्होंने बोला कि मैंने सोचा है बच्चे को देखकर उसकी पहचान चाहिए मुझे। पूछा उन्होंने, हे बच्चे बताओ तुम कौन हो? और बच्चा कुछ नहीं बोला, मुस्कुरा रहा था। और जब वो श्वास लिया, मुझे निगल लिया अंदर। वो ऐसे उसके नाक के अंदर घुस गया, मैं अंदर ले लिया मुझे। अंदर जाकर देखो वो ही प्रलय दिख रहा था उधर। है सारे प्रलय का पानी दिख रहा था, मेरु पर्वत दिख रहा था, सब दिख रहे थे उधर। मैंने सोचा कि मैं किधर आ पहुंचा हूँ, इसके अंदर भी प्रलय बाहर भी प्रलय। हाँ सोचा मैंने। और वापस जब श्वास लिया, मैं बाहर आ गया, तब वो बच्चा मुझे बोल रहा था, हे मेरे प्रिय बच्चे मार्कंडेया। ऐसे वो मुझे बच्चा पुकारने लगा। हाँ? और बोला कि मेरा नाम कृष्ण है, विष्णु है, मुझे लोग अलग अलग नामों से पुकारते हैं, मेरा नाम हरि भी है। मैं आदि पुरुष हूँ, ये सारी दुनिया की सृष्टि के पहले मैं था। ये सृष्टि सब मिट जाने के बाद में मैं रहूँगा शाश्वत काल के लिए। और तुम जो हो मेरे प्रिय शुद्ध भक्त हो, तुमको मैं 2 वरदान देता हूँ। मेरी स्मृति कभी भी, मेरे स्मृति का भंग नहीं होगा तुमको, और तुमको इच्छा मृत्यु प्राप्त होगी तुमको। हाँ इस तरह बोलकर भगवान अप्रकट हो गए। और मार्कंड ऋषि ने पांडवों को बोले, हे प्रिय पांडवों, आप इनको ममेरा भाई सोचकर, एक साधारण भाई मत सोचो, इनको कसिन ब्रदर के रूप में मत देखो कृष्ण को, ये आदि पुरुष है। ये बात सुनकर पांडव लोग भी झुक गए भगवान को संकोच हो गया। बोला मार्कंड ऋषि को, आपने इनको याद क्यों दिला दिया कि मैं भगवान हूँ? ऐसे बोला उन्होंने, क्योंकि वो प्रेम में बाधा रुकावट आता है। हाँ? इस तरह भगवान अपने भगवत्ता को प्रकटीकरण नहीं करते भक्तों के बीच में। हाँ? एक भाई के रूप में आए पांडवों के पास। हाँ? और यशोदा को एक पुत्र के रूप में आए ऐसे यशोदा के सामने। तो ऐसा नहीं कि कोई भी भगवान को पुत्र के रूप में प्राप्त कर सकता है। देवकी और वसुदेव भी 10,000 साल वो लोग सूखे पत्ते खाकर कठोर तपस्या करके याचना की कि भगवान हमारे पुत्र बने। हाँ? तब भगवान उनके घर में पुत्र बनकर आते हैं, कंस के कारागार में। हाँ? पुत्र बनकर देवी के वसुदेव को दर्शन देते हैं। तो उसके बाद यशोदा और नंदा बाबा को उनके यहाँ आकर जब भगवान लीला चेष्टा प्रदर्शन की, वो लीलाओं में से एक महत्वपूर्ण लीला है जो भगवान की दामोदर लीला है। इसको आचार्य ने बहुत मनाया है, दिग्दर्शनी टीका लिखा है सनातन गोस्वामी ने। हाँ? और इस लीला के संबंध में सत्यव्रत मुनि एक बहुत सुंदर दामोदर अष्टकम लिखा है। हाँ? जो जगत प्रसिद्ध है वो। हाँ? तो लीला के संबंध में आप पढ़ेंगे दशम स्कंद के 9वां अध्याय में। हाँ? उधर यशोदा की इतना गुणगान किया गया है, यशोदा माँ की। नेमं विरिंचो नभवो न श्रीरप्यंग संशयाः प्रसादम ले विरे गोपी तत्प्राप्य विमुक्तिदात् नायं सुखापो भगवान देहिनां गोपिका सुतः नायं सुख आपो भगवान। भगवान को जितना सुख दिया यशोदा माँ, ये सुख उनको किसी और से नहीं मिला। क्योंकि वात्सल्य भाव में इस दुनिया में भी एक माँ और बच्चे को हम देखते हैं, लेकिन असली मदरहुड, ये माता बच्चा का संबंध किधर से शुरू हुआ? यशोदा से शुरू हुआ। यशोदा और कृष्ण से। ये बताया गया कि भगवान ने जो यशोदा को कृपा दिखाया, उतना कृपा शिव जी को भी नहीं, ब्रह्मा को भी नहीं, भगवान के अर्धांगिनी लक्ष्मी को भी नहीं दिखाया उन्होंने। ऐसे बताया। नेमं विरिंचो नभवो न श्रीरप्यंग संशयाः। क्या दिखाया इसे यशोदा को? यशोदा
के गोद में लेटकर बालक गोपाल उन्होंने भगवान बालक गोपाल ने उनसे स्तनपान की। यशोदा माँ के घर में रहकर माखन की चोरी इत्यादि लीला करके यशोदा माँ को बहुत आनंदित किया उन्होंने। हाँ, ऐसे तो इसलिए यशोदा का स्थान बहुत खास स्थान है। और बताया है कि यशोदा ऐसे एक शुद्ध भक्त है, वो 9वें अध्याय में हम पढ़ते हैं, वो सदा 24 घंटा कृष्ण का चिंतन करती थी। हम एक श्लोक दिखाऊंगा आपको। यशोदा एक दिन दिवाली के दिन देखिए, श्री शुकवाच एकदा गृहदासीषु यशोदानन्दगेहिनी कर्मांतरनियुक्तासु निर्ममंथ स्वयं दधी। एक दिन यशोदा ने, जो नंदगेहिनी यशोदा जो है, उन्होंने क्या किया, गृहदासीषु कर्मांतर नियुक्तासु, उन्होंने अपने सब नौकर चाकर जो थे नंद भवन में, उनको अलग अलग कर्मों में लगा दिया उन्होंने। लेकिन निर्ममंत स्वयं दधी, भागन करने के कार्य खुद ही किया उन्होंने। किसी और को सौंपाया नहीं वो। क्योंकि उन्होंने क्या सोचा, उन्होंने सुना था कि ये गोपाल अलग अलग घर में जाकर माखन की चोरी करता है, इसके कारण बदनाम होगा, वो तो राजा का पुत्र है ये गोपाल, इसलिए मैं ऐसे माखन बना कर दूंगी कि उसको खाकर कृष्ण कहीं और जाकर चोरी नहीं करेगा वो। इस तरह अच्छे अच्छे गायों से, उनका नाम है पद्मगंध गायों से दूध निकाल कर वो माखन बना रही है वो। यानी यानी गीतानि तद्बाल चरितानि च दधि निर्मंथने काले स्मरन्ति तान्यगायत। ऐसे हम लोगों को सीखने लायक है। इधर क्या बताते हैं, यानी यानी गीतानि तद्बाल चरितानि च। वो हर दिन क्या करती थी, पूर्व दिन भगवान ने जो लीला की उस लीलाओं को एक गीत बनाकर वो गाती थी। कौन? यशोदा। वो तुरंत आजकल भी वृंदावन में आप देखेंगे बूढ़ी नारियां जो है, कुछ भी लीला पूछो वो तुरंत ये गाना बनाकर बोलेगी वो। ऐसे हैं तो वो लोग। इतना ही नहीं, इधर बताया गया कि स्मरंती तान्य गायता, वो मन में स्मरण भी कर रही थी और मंथन का भी कार्य कर रही थी। हाथ में काम, मुँह में नाम, मन में राम बोलते हैं ना। हाथ में था खाम, वो मंथन कर रही है। करते समय उनके कंकण भी हिल रहे थे और कुंडल भी हिल रही थी। उनके अधकुला आंख था, क्योंकि आंख आधा बंद करके भगवान का स्मरण कर रही थी, उनकी मधुर लीलाओं का, लीला चेष्टाओं का स्मरण कर रही थी। जैसे हम लोग आते हैं ना, यशोमती नंदन ब्रजवर नागर, यशोमती नंदन गोकुल रंजन काना, गोपी परण धन मदन मनोहर, कालिया दमन विधाना, दमन विधाना, अमल हरि नाम अमय विलासा, अमल हरि नाम अमेय विलासा, अमल हरि नाम हरे कृष्ण महामंत्र की। विपिन पुरंदर नवीन नगर बोर, विपिन पुरंदर नवीन नगर बोरा, वंशी वदन सुवासा, वंशी वदन सुवासा, गज जन पालन असुर कुल नाशन, ब्रज जन पालन सुर कुल नाशना,
नंद गोदन रखवाला नंद गोधन रखवाला नंद गोदन रखवाले गोपाल भगवान की गोविंद माधव नवनीत तास्कर गोविंद माधव नवनीत तास्कर नवनीत तास्कर माखन चोर की सुंदर नंद गोपाला सुंदर नंद गोपाला यमुना तटचर गोपी वसन हर यमुना तटचर गोपी बसन हरा रात रसिक कृप मोया रसिक कृपा श्री राधा रस बिहारी की श्री राधा गोपीनाथ की श्री राधा वल्लभ वृंदावन नटवर श्री राधा वल्लभ वृंदावन नटवरा श्री गोपी जन वल्लभ की श्री राधा माधव की श्री राधा वल्लभ वृंदावन नटवर श्री राधा वल्लभ वृंदावन नटवर भक्ति विनोदाश्रया भक्ति विनोदाश्रया यशमति नंदन ब्रजवर नागर यशोमति नंदन ब्रजवर नागर यशमति नंदन यशोदा दुलाल की जय। तो इस तरह ये लीला स्मरण का ये गीत है अभी मैंने गाया है ना। तो भगवान के लीलाओं को गाना भी चाहिए, उनको स्मरण भी करना चाहिए। इससे और मंगलमय चीज़ दुनिया में कुछ और नहीं है। शास्त्र बताते हैं कि भगवान के लीलाओं का स्मरण से सब तरह के शोक मोह भय इत्यादि मिट जाता है। यस्याम वैश्रूयमाणायाम कृष्णे परम पुरुषे भक्तिरुत्पद्यते पुंसाम शोक मोह भया अपहा। ये भागवत कथा श्रवण करने वालों के लिए दो वरदान दिया गया है इस श्लोक में है। एक है भक्तिरुत्पद्यते, ये लीलाओं को सुनो आपके अंदर भक्ति उत्पन्न हो जाएगा, भक्ति जग जाएगा है। और दूसरा है शोक मोह भय मिट जाएगा है, ऐसे बताया गया। जैसे अगर आप चूल्हे में आग बढ़ाओ आपका सब्जी कुकिंग हो जाएगा है? साथ साथ धुआं भी मिट जाएगा, करेक्ट है। इस तरह हमारे हृदय में हृदय पिघल जाता है और भक्ति जग जाता है हमारे हृदय में इन कथाओं को, भगवान की लीलाओं को स्मरण करने से। और धुआं क्या है, काम क्रोध मदलोभ मोह मत्सरी इत्यादि, वो मिट जाता है, करेक्ट है। ऐसे तो यशोदा ऐसे गाती गाती बाल चरित को गा रही थी और मंथन भी कर रही थी। ऐसे उनके मन पूरा आविष्ट हो गया भगवान के लीला चेष्टाओं में, भूल ही गई बाहर की परिस्थिति को। क्षमां वास पृथुकटितटे बिभ्रति सूत्रनद्धम पुत्र स्नेह स्नुत कुच युगम जातकंपम च शुभ्रूः पुत्र स्नेह स्नुत कुच युगम जातकंपम च शुभ्रूः प्रज्वाकर्ष समभुज चलत् कंकणौ कुंडले च स्निन्नं वक्त्रं कवर विगलं मालती निर्ममन्त। इधर बताया गया है कि यशोदा एक पीला रंग का साड़ी पहनी थी और वो कमर में एक रस्सी पहनी थी और इस तरह पहन कर वो ये कर रही थी, मंथन कर रही थी। वो पुत्र स्नेह के कारण के स्तन में दूध उमड़ आ रहा था ऐसे। और उनके शरीर हिल रहा था ऐसे। और हाथ में जो कंकण पहने थी, कान में जो कुंडल पहने थी, वो भी हिल रहे थे।
उनके गाने के साथ साथ जैसे हम लोग करताल बजाते हैं, हाँ? इस तरह उनके कुंडल और कंकण का ध्वनि जो है वो करताल जैसे मिलजुल रहा था उनके कीर्तन के साथ। और सिन्नम वक्त्रम कबर बिगलन मालती निर्मता, इतना आतुरता के साथ वो मंथन कर रही थी, हाँ? उनके बाल बिखर गया था, ऐसे पसीने छूट रहे थे उनके माथे में। इस तरह इस परिस्थिति में भगवान कृष्ण जो गोपाल जो है वो उठ गए वो अपने बिस्तर से। कारण क्या है, कोई भी भगवान को प्रेम से पुकारते हुए स्मरण भी करते हैं, भगवान तुरंत उस स्थान में आ जाते हैं। ऐसे बताते हैं ना हम वसामि वैकुंठे योगी नाम हृदयेषु वा यत्र गायन्ति मद्भक्ता तत्र तिष्ठामि नारद। तो माँ ने सोचा कि अरे बच्चा उठ गया क्या? भगवान ने बोला कि हम क्यों नहीं उठेंगे, क्योंकि आपने बुलाया ना, है? अगर कोई पुकारेगा तो हम आ ही जाएंगे उधर, है? इस तरह भगवान उधर आ पहुँचे, माँ यशोदा के पीछे आकर उनके कंधे को पकड़ा भगवान ने ऐसे, हाँ? तो हम माँ यशोदा ने सोचा कि हमारे काम बंद नहीं होना चाहिए, हैं? ऐसे काम हाथ में करते करते मुड़कर देखा माँ यशोदा ने, बोला काना क्या चाहिए बोलो, हाँ? भगवान ने सोचा कि अच्छा आप काम में इतना लग गए कि हमारी ओर मुड़कर देख भी नहीं सकते आप, हैं? तो भगवान ने क्या किया, सामने आकर इसको पकड़ लिया, इसको ये उसको क्या बोलते हैं, मतनी बोलते हैं, मतनी को पकड़ लिया। माँ यशोदा का आंख तो थोड़ा बंद था, देख नहीं पाई। अचानक देखा कि मैं हाथ हिल रही है, आवाज भी कड़कड़ कड़कड़ आवाज आ रहा है, लेकिन वो चल नहीं रहा है मतनी। तब आंख खोलकर देखा, कब किसने पकड़ लिया उसको, खाना ने पकड़ लिया। माँ यशोदा इतना खुश होगी कि मेरे बच्चे का शक्ति इतना बढ़ गया उसके शरीर में, है? और तब कृष्ण ने यशोदा को देखकर मुस्कुराया, भैया अभी बताओ क्या काम कैसे करोगी अभी, है? इसलिए अच्छा कि काम को बंद करो, अटेंशन हमको दो, है? ऐसे भगवान ने बोला। तो तुरंत माँ ने काम बंद कर दिया और अपने गोद में उनको ले लिया। इस तरह भगवान ने पूरा अटेंशन माँ से डिमांड करके ले लिया इसे, हाँ? ताम स्तन्य काम आसाद्य बत्नन्तीं जननीं हरिः गृहीत्वा दधिमन्थानं न्यषेदत् प्रीतिमावहम्। इधर बताते हैं, हाँ, यही बताया मैंने आपको, तम स्तन्य काम आसद, क्योंकि भगवान के इधर एक नाम दिया गया उनको, स्तन्य कामा। देखिए परम भगवान सब 84 लाख योनियों में जन्मे जीवों को भोजन देने वाले हैं भगवान, उनको कैसे भूख लग सकता है उनको, हाँ? लेकिन अगर कोई प्रेम से कोई दे रहा हो तब भगवान को भी भूख लगता है, हाँ? उसको खाने के लिए। एक वृंदावन में एक गीत गाते हैं, मुझे याद आ रहा है, हाँ? कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, बेर शबरी के जैसे खिलाते नहीं। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, द्रौपदी के जैसे हम बुलाते नहीं। कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं, माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं। कौन कहते हैं भगवान नाचते नहीं, गोपियों के जैसे हम नचाते नहीं। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, मन को विषयों के विष से हटाते चलो, ऐसे गीत है, हाँ? इधर 4 लोगों का बात चल रहा है। एक द्रौपदी ने भगवान को ऐसे पुकारा कि भगवान आ ही पहुँचे, हाँ? उधर हस्तिनापुर में, इतने आतुरता के साथ पुकारा उन्होंने। इसी तरह माँ यशोदा ने ऐसे एक मधुर गीत गाते गाते पलना में, एक चंदन की पलना में डालकर भगवान को सुलाया माँ यशोदा ने। ऐसे वृंदावन में एक गीत गाते हैं, चंदन की बन पलना रेशम की बनी डोरी, ऐसे गीत है। सो जा तेरी मैया सुलाती है, ऐसे गीत है। तो ऐसे माँ की गाना सुनते सुनते कृष्ण सो जाते हैं, हाँ? इस तरह माँ प्रेम से सुलाती है कान्हा को, क्यों नहीं सोएंगे, हैं भगवान? इस तरह माँ यशोदा प्रेम से सुलाती है और शबरी बेर प्रेम से प्रभु रामचंद्र को खिलाती है, द्रौपदी प्रेम से बुलाती है
और यशोदा की सखियां जो है वो कभी कभी यशोदा के भवन में आ जाते हैं और वो एक सर्कल में बैठ जाती हैं, कान्हा को बुलाते हैं, कान्हा इधर आओ हमारे बीच में। छोटे बालक गोपाल आ जाता है तो ये एक गोपी दिखाती है, देखो मैं लड्डू लेकर आई हूँ तुम्हारे लिए। दूसरी एक माखन दिखाती है, तीसरा एक कड़ी साकर दिखाती है, चौथा और कुछ लेके आई है, मैसूर पाक कुछ लेकर आई है ऐसे हैं। और बोलते हैं कि तुम गाओगे तो हम खिलाएंगे तुमको। भगवान बोलते हैं गाना क्या है, हम नाच कर भी गाएंगे, हम हैं? नाचेंगे भी गाएंगे भी। और वो ताली बजाकर गाती है और कृष्ण बीच में नाचते हैं। इसी तरह निमाई के बारे में भी गीत है, सुंदर बाला सचे दुलाला नाचत श्री हरि कीर्तन में, है ना। इस तरह उनकी कीर्तन प्रेम का कीर्तन है, प्रेम के वश में आकर भगवान नाचते हैं। तो नाचने के बाद सब लोग उनको खिलाते हैं, कोई लड्डू खिलाती है, कोई माखन खिलाते हैं ऐसे। इस तरह गोपियाँ गाकर भगवान को क्या क्या नचाया उन्होंने ऐसे। हाँ, साधारण स्त्रियाँ हैं, ग्रामीण स्त्रियाँ हैं, लेकिन शुद्ध भक्त हैं, इसलिए भगवान को नचा रही है ऐसे। तो इस तरह इधर भी हम सुनते हैं भगवान को क्या भूख लग सकता है, लेकिन प्रेम से कोई देगा तो भगवान को भूख भी लग सकता है। एक दिन वृंदावन में ऐसे एक श्लोक आता है, क्रीणीहि भो फलानि इति श्रुत्वा सत्परम अच्युतम। ऐसे उनका आवाज सुनाई दिया, क्रीणीहि भो फलानि, किसी को फल चाहिए क्या, ऐसे किसी ने पुकारा, लेकिन वो पुकार था प्रेम का पुकार था वो। श्रुत्वा सत्परम अच्युतम, भगवान अच्युत गोपाल घर के अंदर ही थे। ये ध्वनि सुनकर समझ गए कि कोई मेरे शुद्ध भक्त पुकार रही है। तो शुद्ध भक्त पुकार रहे हैं तो हम चुप कैसे रह सकते हैं, जाना चाहिए हमको। तो यशोदा के रसोई में जाकर भगवान ने एक मुट्ठी पूरा भर के चावल ले लिया। क्रीणी वो फलानि इति श्रुत्वा सत्वरम अच्युतम फलार्थी धान्यमादाय ययो सर्व फलप्रदः। सारे दुनिया के जीवों को फल प्रदान करने वाले भगवान हरि आज फलार्थी हो गए वो। फलार्थी का मतलब क्या है, फल प्राप्त करने के लिए आतुर हो गए, इसलिए भागते हुए आए भगवान। लेकिन दरवाजे तक पहुँचते पहुँचते ज़्यादा से जो भी था चावल सब नीचे गिर गया, 2 ही दाने बचा हाथ में। तो उनके एकदम मासूम मासूम बच्चे के चेहरे को देखा उन्होंने, और उनके उंगली को, उनके पाँव को देखा उस फल वाली ने। तो अपने हाथ में अपने टोकरी में जो भी फल था उठाकर दे दिया उन्होंने। इतने हाथ भर के दिया, बच्चा पकड़ नहीं पाया उसको। इतना दे दिया उन्होंने फल ऐसे। ठीक है, हृदय पूर्वक जो भक्त भगवान को देता है तो भगवान ने अपने हृदय पूर्वक भक्त के साथ आदान प्रदान करते हैं। ये देख रही थी, भगवान के सुंदर चेहरे को देखती हुई दे रही थी एक वात्सल्य भाव के साथ। और भगवान उसके टोकरी को देख रहे थे, टोकरी भर गया सोना चांदी रत्नों से। ये माता ने दिया होगा भगवान को 20 रुपये का फल दिया होगा, भगवान ने 20 करोड़ का भर दिया उनके टोकरी, है ना ऐसे। तो प्रेम से दिया हुआ चीज़ है। इसी तरह स्तन्य काम शब्द इसलिए इस्तेमाल किया है कि भगवान को भूख नहीं लग सकता, लेकिन प्रेम का भूख है। इसलिए तो भगवान को इच्छा हुई तो माँ यशोदा ने उनको गोद में लेकर दूध पिलाती है। इधर बताया है, इधर तमंगमारूढ़मपाययस्तनं स्नेहस्नुतं सस्मितमीक्षति मुखम् आतृप्तमुत्सृज्य जवेन सायया उत्सिच्यमाने पयसि त्वदिश्रिते। ठीक है, तमंकम आरूढ़म आपयत स्तनम। तो जब माँ यशोदा उनको उठा रही थी, भगवान उनके गोद में चढ़कर लेट गए। स्नेह सुतम सा स्मितम, तो वो यशोदा माँ उनके मुस्कुराने वाले चेहरे को देखा। इक्षति मुखम, उनके सुंदर मुखारविंद को निहार रही थी वो, देख रहे थे। आतृप्तम उत्सृज्य जवेन साया उत्सिच्य माने पयसी तदिश, तो दूध पिला रही है प्रेम से।
उस समय उधर जो दूध रखा था उधर रसोई में, वो उमड़ने की आवाज़ आया, वो उमड़ पड़ रहा था, उबल आ रहा था। उबलने की आवाज़ सुनकर माँ यशोदा से सोचा कि मैं ये दूध से और भी माखन बनाकर देना चाहती हूँ कृष्ण को, वो बर्बाद नहीं होना चाहिए। हाँ, इसलिए कृष्ण को उठाकर बिठा दिया वो बिस्तर में। हाँ, तुरंत उठकर उधर भागती हुई गई रसोई में। तो देखिए हमारा आचार्यगण कितने गहराई से ये प्रेम की परिभाषा दिया है उन्होंने। देखिए हम लोग सोचते हैं भक्ति का मतलब क्या है, भगवान को खुश करना, करेक्ट है ना? हाँ, तत्सुख सुखित्वम ऐसे बोलते हैं, भगवान को सुख देना, भगवान के सुख में सुख पाना, भगवान के दुख में दुख पाना। तो चाणूर मुष्टिक उधर मल्ल युद्ध में जब भगवान को मुष्टि प्रहार कर रहे थे वो, हाँ, तब भगवान हंस रहे थे। हाँ, भगवान के कंधे के ऊपर ऐसे वो मारते थे, तब भगवान हंस रहे थे। तो भगवान को आनंद हो रहा था कि नहीं? आनंद हो रहा था, इसलिए तो हंस रहे हैं। क्या हम बोल सकते हैं कि चाण और मुष्टिक उनको उनका भक्ति कर रहे हैं? बोल सकते हैं क्या? क्यों नहीं? उसके विरुद्ध माँ यशोदा भी रसोई में जब चली गई तब भगवान रो पड़े। हाँ, उसका मतलब माँ यशोदा ने रुलाया, चाण और मुष्टिक ने हंसाया भगवान को। भक्ति कौन कर रहे हैं, भक्ति कौन नहीं कर रहे हैं, बताइए। भक्ति किसको भक्ति माना गया है? माँ यशोदा की। लेकिन चाण और मुष्टिक की भगवान को सुख देने के बाद भी वो भक्ति नहीं माना गया। कारण क्या है? उनका हेतु था कृष्ण को मारना, इसलिए वो भक्ति नहीं है। हाँ, लेकिन माँ यशोदा की हेतु था कृष्ण के लिए दूध बचाकर माखन बनाना। हाँ, इसलिए हमारे भक्ति में किसको देखना चाहिए? हेतु को देखना चाहिए, इंटेंशन। हाँ, कौन क्यों क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, नहीं भगवान देखते हैं। भगवान हेतु को देखेंगे। एक बार हम थे मायापुर में, उस दिन भगवान राधा माधव को नीला चंदन चढ़ाने वाले थे। तो हम सब लोगों को इच्छा हुआ कि नीला रंग में देखना चाहिए माधव को, है ना? काले रंग में हम देखते हैं। ये इच्छा के लिए हम लोग अंदर चले गए थे। इतना भीड़ भाड़ था, सब लोग धक्का मुक्का कर रहे थे कि ये सामने जाओ सामने जाओ। है? पूरा हॉल भर गया था, उधर राधा माधव का मंदिर हॉल ऐसे। तो हम लोग इंतजार कर रहे थे दर्शन के लिए। तो उधर एक फ्रंट रो में एक आदमी खड़ा था, वो भगवान की ओर मुड़कर देखने के बदले ऐसे मुड़कर देख रहा था। आल्टर तो तब बंद था। तो एक भक्त ने उसको पूछा, अरे आप ऐसे मुड़कर देखो, दर्शन खुलने वाला है, उधर क्यों देख रहे हो? वो बोला कि हमको बाहर निकलना है, पता नहीं कैसे निकलेंगे हम। तो वो बोला दर्शन नहीं लेना है क्या? दर्शन नहीं लेना था हमको, और कुछ काम पड़ा है, जाना है, बोला उसने। तो भक्त लोग बोले कि अगर दर्शन नहीं लेना तो इधर कैसे आप पहुंचा? वो बोला लोग धक्का मुक्का लेके क्या कर लेके आया हमको आना नहीं था इधर, अभी फंस गए, क्या करे, ऐसे बोला उसने। और इसके विरुद्ध वो मंदिर के हाल के बाहर के लोग चिल्ला रहे थे, अरे अंदर घुसो, और हमको पीछे से दर्शन लेना है। तो बाहर के लोग आना चाहते हैं अंदर, या अंदर का आदमी बाहर जाना। तो राधा माधव दोनों के हेतु जानते हैं, करेक्ट है ना? हाँ? बाहर के आदमी के हेतु है दर्शन लेना, और इसका हेतु है। हाँ, इसलिए भगवान बहुत सूक्ष्म चीज़ों को समझ सकते हैं भगवान। लॉर्ड कैन अंडरस्टैंड अवर इंटेंशन। इसलिए भक्ति में हमें सावधानी से भक्ति करना होता है, क्योंकि ऐसा नहीं कि बाहर हम ऊपर ऊपर कुछ दिखाते हैं, अंदर कुछ चल रहा है। ये नहीं चलेगा भक्ति में। अंदर बाहर एक समान होनी चाहिए। हम लोग श्रद्धापूर्वक भक्ति करनी चाहिए। इसलिए माँ यशोदा, हालांकि उन्होंने देखने में लगता है कि उन्होंने रुलाया, फिर भी माँ यशोदा के हृदय प्रेम से भरा हुआ था हमेशा। सब लोग जानते हैं माँ यशोदा की प्रेम ऐसे। तो इधर इसलिए बताया गया, संजात कोपस्फुरितारुणाधरम संदश्य दद्भिर्दधिमंत भाजनम भित्पामृशाश्रुर्दृशदश्मनारहो जघासहयंगवम अंतरं गतः। देखिए परम सत्य हमेशा शांत स्वभाव के होते हैं। आप लोग जानते हो कि एक बार भृगु मुनि परीक्षा लेते लेते ब्रह्मा के लोक में गए, शिव जी के लोक में गए, और विष्णु के लोक में भी आए, करेक्ट है ना? विष्णु को उन्होंने लात दे दिया उनके वक्षस्थल पर। तब विष्णु ने क्या किया,
अपने नागशैया छोड़कर नीचे उतर आए और ये भृगु मुनि के पाँव को पकड़ लिया, बोला कि हे मुनिवर, आपके पाँव तो इतने मुलायम हैं, मेरे हृदय तो इतना कठोर है। आपने जब लात मारा, शायद हो सकता है कि आपको दर्द हो सकता है, मैं थोड़ा आपको मसाज करता हूँ। साथ साथ मेरे वक्षस्थल में लक्ष्मी निवास करती है, इसलिए श्रीनिवास बोलते हैं ना, इसलिए आपके लात से शायद लक्ष्मी जी भी खुश हो जाएगी, क्योंकि आपने मेरे वक्षस्थल को पवित्र कर दिया आपके पाँव से। ऐसे बोले। ये भगवान की ये बात सुनकर भृगु मुनि को आंसू निकलने लगा उनके आंखों से। भगवान कितने सहिष्णु हैं, कितने नम्र हैं। ऐसे तो भगवान को कोई कुपित नहीं कर सकता, एकदम शांत स्वभाव के होते हैं भगवान। बड़े बदमाशों से बदमाश लोग भी, असल लोगों को भी भगवान अनावश्यक क्रोध नहीं करते। जो नरसिंह लीला अलग लीला है, वो उग्र नरसिंह के रूप में आते हैं भगवान, लेकिन साधारणतः नारायण भगवान को कोई क्रोधित नहीं कर सकता। लेकिन इधर बताया गया संजात कोपा, भगवान कृष्ण में क्रोध क्यों दिखता है? जब उनके ओंठ में कंपन होता है, कोप आता है, वो माँ यशोदा के साथ प्रेम का आदान प्रदान कर रहे हैं। ऐसे बच्चे और माँ के बीच में जो व्यवहार होता है, ये भगवान प्रकट करते हैं। ऐसे देखिए, इस दुनिया में 18 दोष होते हैं इस दुनिया में, लेकिन यही दोष जब भगवान प्रकट करते हैं, वो दोष क्या बन जाता है? भूषण बन जाता है। ये दूषण नहीं है, भूषण। उदाहरण के लिए, अगर भगवान माखन की चोरी करते हैं, हम लोग मनाते हैं माखन चोर कृष्ण भगवान की होते हैं। लेकिन अगर कोई एयरपोर्ट में, नहीं तो रेलवे स्टेशन में, हावड़ा स्टेशन में लोग बोलते हैं सावधान रहो, लोग चोरी करते हैं उधर, हैं। अगर कोई हाथ डाल दिया आपके पॉकेट में, पिक पॉकेट कर दिया, हैं, क्या उसको मनाएंगे लोग? पुलिस लोग उसको बेल्ट निकाल कर पिटाई करेंगे उसको, करेक्ट है ना? उसको मनाएंगे नहीं कोई। इसी तरह अगर कोई सैनिक रणभूमि छोड़कर भागता हो, वो कायर माना जाता है। वैदिक संस्कृति में अगर कोई राजा, नहीं तो सैनिक रणभूमि छोड़कर वापस आ गया महल में, वो रानी दरवाजा नहीं खोलेगी, बोलेगी तुम पीठ दिखाकर आए हो, वापस चलो युद्ध करो, ऐसे बोलेगी। लेकिन जब भगवान भागते हैं रणभूमि से, उनका नाम है रणछोड़ राय कृष्ण भगवान की, क्योंकि भगवान की कार्यकलाप जो है वो बद्ध जीव से अलग है। क्योंकि बद्ध जीव जब चोरी करता है, वो दूसरों का चोरी करता हो, लेकिन भगवान जब माखन चोरी करते हैं, सब दुनिया के सारे माखन भगवान से ही आते हैं। इसलिए भगवान बोलते हैं हम सर्वस्य प्रभु, भगवान बोलते हैं, इसलिए वो चोरी की बात नहीं है। तो भगवान की लीला माना गया हो, है ना? इस तरह इस दुनिया में जो जीव में त्रुटियां हैं, वो त्रुटियां मनुष्य चेष्टा जब भगवान में दिखता है, वो भक्तों के परम आनंद का कारण बनता हो। हाँ, देखिए, आप ज़रा इस विषय के बारे में सोचिए। आपको जब बच्चा होता है, भगवान ने क्या किया है? बच्चे को इतने मुलायम होता है बच्चा, नया नया जन्मा शिशु, आंख पहले जब खोलता है, माता को देखता है, पिता को देखता है, एकदम नन्हा मुन्ना बच्चा। वो माता पिता के सहयोग के बिना बच्चा कुछ नहीं कर सकता, करेक्ट है ना? माँ स्तनपान कराती है उसको, नहाती है, कपड़े पहनाती है, क्योंकि बच्चा माता के ऊपर निर्भर है, इसलिए माँ अपने प्रेम प्रकट कर पाती है। लेकिन वही बच्चा बड़ा हो गया, 25 साल का, 30 साल का, कभी कभी माता पिता के अंदर ममता होता है, लेकिन बच्चा बोलता है हम अपना आप देख लेंगे, आप चिंता मत करो। इतना तक कि 20-25 होने के बाद माता पिता सोच रहे हैं कि इसको अच्छा एक लड़की देखकर एक मैच करके विवाह करना चाहिए, बोलता है हम देख लेंगे, आप चिंता मत करना है। आजकल ऐसे बोलते हैं बच्चे। तो माता पिता के ऊपर निर्भर नहीं है बड़े होने के बाद, है ना? लेकिन शिशु जब होता है पूरा निर्भर होता है। तो निर्भर होने से प्रेम प्रकट करने का मौका मिलता है किसको? माता पिता को। इसलिए भगवान ऐसे शिशु बनकर आते हैं। हाँ, क्योंकि यही भगवान की लीला है, क्योंकि प्रेम को बहुत अच्छी तरह प्रकट कर सकते हैं माता पिता ऐसे अवस्था में। इस तरह भगवान ने मृषाश्रु दिखाया, बताया गया है, दृश्यदर्शना रहो। इसका मतलब है भगवान की आंखों से आंसू निकलने लगा, कोई रोने लगे भगवान। ऐसे भगवान को कौन रुला सकता है? इनकी ये भी एक लीला है। एक प्रश्न पूछते हैं हमारे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर
ये भगवान जब इस तरह के लीला करते हैं, क्या भगवान विज्ञ हैं? नहीं तो मुग्ध है। दो शब्द यूज करते हैं वो। मुग्ध का मतलब है मोहित अवस्था में, हाँ, और विज्ञ का मतलब है एकदम उनका पूरा जानकारी कि मैं ही भगवान हूँ, सिर्फ माँ की खुशी के लिए मैं लीला कर रहा हूँ, इस तरह पूरा जानकारी के साथ लीला करना। ये दोनों में सही क्या है, ऐसे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर पूछते हैं। क्या भगवान मुग्ध है? मुग्ध, हम लोग मुग्ध हैं इस दुनिया में, करेक्ट है ना? अभी हम लोग किस अवस्था में हैं? मोहग्रस्त अवस्था में इस दुनिया में। अक्सर हम अपने शरीर से पहचानते हैं। क्या भगवान उस अवस्था में मुग्ध है क्या? कोई बोलेगा नहीं नहीं जो मुग्ध नहीं है भगवान, भगवान तो विज्ञ है। अगर आप ऐसे बोलेंगे, भगवान को उस लीला में रुचि कैसे आएगा? आनंद नहीं मिल सकता। अगर उनका हमेशा मालूम है, 100% मालूम है कि मैं भगवान हूँ, माँ की खुशी के लिए मैं लीला कर रहा हूँ, तो माँ को आनंद आएगी लेकिन भगवान को आनंद नहीं आएगी। करेक्ट है ना? उनको मालूम है कि मैं भगवान हूँ। इसलिए भगवान क्या करते हैं अपने भक्त के ऊपर भी योग माया को डालते हैं और अपने ऊपर भी योग माया को ले लेते हैं, हाँ? और इस तरह से दोनों सोचते हैं कि मैं बच्चा हूँ, मैं बच्चा हूँ और माँ यशोदा है। ये भावना में उनका लीला का आस्वादन होता है। तो कोई पूछेगा, अच्छा भगवान भी योग माया अपने ऊपर ले लेते हैं, इसका मतलब क्या, वो भी मुग्ध है क्या? तो चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं, अगर एक कैदी के हाथ में हथकड़ी डाल दिया जाए, वो उसके लिए दंड है, लेकिन एक राजकुमार को अच्छे अच्छे आभूषण पहनाया जाए, वो उसके लिए और शोभा को बढ़ाता है वो। इस तरह भगवान योग माया अस्वीकारना किसके समान है? एक राजकुमार अपने आभूषणों को पहनने के समान है। लेकिन हम लोगों के ऊपर जब माया चढ़ती है, वो हथकड़ी जैसा है। समझना आपने? ऐसे बताते हैं, क्योंकि भगवान कभी भी योग माया को बोल सकते हैं, अभी तुम निकल जाओ, हाँ, हमको छोड़ दो, हम भगवत्ता का प्रकटीकरण करेंगे, कर सकते हैं ऐसे भगवान कभी भी, हाँ। इस तरह से भगवान लीला करते हैं। अभी समय की पाबंदी है, मुझे गाड़ी भी पकड़ना है, लेकिन ये लीला को बारे में आप लोग आगे भी सुनोगे आप, हाँ, कैसे भगवान ने क्या किया। ये कैसे एक रॉड था, ऐसे राउंड रॉड, रॉड होता है इतना लंबा, ऐसे था। तो भगवान ने क्या किया, उसको लेकर ऐसे मारा, हाँ। ये जो गड़ा में माँ यशोदा ने माखन और दही रखा था, हाँ, उसको ऐसे मारा। क्यों ऐसे मारा उन्होंने? वो एक छिद्र बनाता हो, हाँ? छिद्र बनने से वो क्या होता है, ये दूध, ये माखन निकलता है उससे, हाँ। उन्होंने क्यों इस्तेमाल किया? वो आवाज़ नहीं आता है ज़्यादा, एक पत्थर लेकर मारो फाट आवाज़ आएगा इसलिए वो भगवान ने इसको इस्तेमाल किया। तो बाहर निकल रहा था, माखन खाने ले भगवान, हाँ। ऐसे माखन खाया भी, और भी निकाल कर बंदरों को भी खिलाया, बंदरों को बुलाया, आ जाओ, खिलाया। और देखा कि उधर कौवे भी आ गए उधर, तो भगवान डर गए, इसलिए उन्होंने क्या किया, एक ओखल के ऊपर बैठ गए। ओखल के ऊपर बैठ कर, क्योंकि कौवे बैठे थे नीचे, वो बैठ गए ओखल के ऊपर, और बंदरों को खिला रहे थे, खुद भी खा रहे थे ऐसे। तो माँ यशोदा जब आई उधर, माँ यशोदा ने बोला कि खाना, पहले तुम चोरी करते थे दूसरे घरों में जाकर माखन, अभी घर में भी चोरी करने लगे तुम इधर, हाँ, ऐसे बोला उन्होंने। नहीं नहीं माँ यशोदा, मैं माँ को बोला उन्होंने, नहीं नहीं मैया देखो, आप जब उठ गई इधर से मुझे छोड़कर, आपके पाँव की बिछिया जो था वो ठोक गया इसके ऊपर, बिछिया जानते हैं ना आप, ऐसे ठोक गया, आप चली गई, आपको मालूम नहीं, इसलिए वो निकल गया। बोला, माँ ने बोला देखो किया तुमने गलत काम, और अभी झूठी बाजी कर रहे हो, अभी झूठा बात बोल रहे हो। यू आर नॉट ओनली लूटिंग बटर बट यू आर ऑल्सो क्लेवर एनफ टू चीट मी। इसलिए माँ यशोदा उनको डांटने लगी, ये माखन चोर, ऐसे अलग अलग नाम से वो डांट रहे थे। लेकिन डांटते हुए उन्होंने एक शब्द बोला उन्होंने कि यू आर क्लेवर लायर, बटर स्टीलर, ऐसा अलग नाम बुलाते हैं। एक नाम बुलाते हैं फॉरेस्ट ड्वेलर, ऐसे बोलती है। तो मतलब क्या है, तुम जंगल के निवासियों से मैत्री जोड़ने वाले होते हो, जैसे बंदर जैसे लोगों के साथ उनको माखन खिला रही हो। क्या तुम बंदर के मित्र है क्या तुम? ऐसे पूछा माँ ने। तो कान्हा ने क्या बोला, मैया आपने बोल दिया कि मैं जंगलवासी हूँ, इसलिए मैं घर छोड़कर जंगल भाग जाऊंगा, ऐसे बोले हो। तो माँ डर गई, क्योंकि कभी कभी बच्चा हट भी करता है ना,
हम बोलते हैं ना स्त्री हट, साधु हट, बाल हट, सुना आपने? साधु हट क्या है? भगवान को पकड़ कर ही हम रहेंगे इस जीवन में, अंतिम सांस तक छोड़ेंगे नहीं, भगवान के पीछे भागेंगे हम, ऐसे साधु हट करते हैं। हाँ? इसी तरह स्त्री हट किसने दिखाया? कैकेयी माँ ने दिखाया स्त्री हट। हाँ? ऐसे इसी तरह से बाल हट किसने दिखाया? ध्रुव महाराज ने। हाँ? बाल हट दिखाकर उन्होंने कृष्ण को प्राप्त की। तो उन्होंने सोचा कि ये बालक जो है हट करके जंगल भाग जाएगा, मैं किधर ढूंढूंगी इसको। इसलिए उनके मन में विचार उठा कि इसको पकड़कर हमें क्या करना चाहिए? बांध देना चाहिए। तो बांध दूंगी तो कहीं भाग नहीं पाएगा जंगल, तो सुरक्षित अवस्था में इधर ही रहेगा मेरे साथ। ये मनोभाव था यशोदा की। नहीं तो यशोदा कभी बांधने की मन नहीं था बच्चे को। हाँ, उनके मन में ऐसे। तो परम पूज्य राधा गोविंद महाराज बता रहे थे, माँ यशोदा ने प्रातःकाल से लेकर शाम तक कृष्ण को बांधने की प्रक्रिया में लगी थी, बांध नहीं पाई। कृष्ण का कमर जो था एक ही हस्त था, इतना ही। लेकिन माँ यशोदा ने अलग अलग गोपियों को बुला बुला कर उनके घर से रंग बिरंगे रस्सियों को लाकर उनको अटैच करके जोड़कर 100 हस्ती का लंबा रस्सी बनाया। हाँ? उनका आश्चर्य हुआ कि 100 लंबी हस्ती, ये जो रस्सी है वो एक हस्ती वाले मेरे बेटे को बांध नहीं पा रहे, ये क्या अद्भुत बात है। हाँ? सुबह मैंने उसको नेकलेस पहनाया, पहन पाई। हाथ में कंकण पहनाया, वो भी पहन पाई। वो सब घुस गए, ये क्यों डाल नहीं पा रहे हो? नोकपुर भी पहनाई मैंने। क्योंकि रहस्य क्या था, भगवान के पास अनेक शक्तियाँ होते हैं। एक विभूति शक्ति नाम का एक शक्ति है, वो जिससे भगवान ने विश्वरूप दर्शन को प्रकट किया। विभूति शक्ति ने सोचा कि कान्हा के मन में बंदे जाने की इच्छा नहीं है, क्योंकि अगर बंदे जाएंगे तो माखन चोरी कैसे करेंगे। इसलिए विभूति शक्ति सामने आकर क्या कर दिया, उसको बांधने नहीं दिया। इसलिए बार बार बांधने की प्रयत्न की। लेकिन हम लोगों को सीखने लायक एक विषय बोलकर मैं प्रवचन को विराम दूंगा। लास्ट में ये महत्वपूर्ण चीज मैं बोलने जा रहा हूँ। एक श्लोक दिखाऊंगा आपको। देखिए ये श्लोक बोलिए। एवं स्वगेह दामानि यशोदा संददत्यपि गोपीनां सुस्मयन्तीनां स्मयन्ती विस्मिता अभवत्। सब गोपियों ने बता रहे थे, गोपियां बता रही थी यशोदा के, यशोदे आज तुम्हारे कान्हा बंधा नहीं जाएगा, क्योंकि उसके तकदीर में नहीं लिखा कि बंधे जाए। तुम समय की बर्बादी मत करो, रसोई में बहुत काम पड़ा है तुम्हारा, निकल चलो। सुबह से शाम तक क्या बैठे हो बच्चे के साथ बांधने के कार्य में, हो नहीं पाएगा। ऐसे बोलती हुई गोपियां मुस्कुरा रही थी। देखिए, गोपी नाम सुस्मयंती नाम। और यशोदा क्या कर रही थी? स्मयंती, वो भी मुस्कुरा रही थी। विस्मिता अभवत, विस्मित होकर मुस्कुरा रही थी। कौन? यशोदा। देखिए, अगर आप कुछ काम करने जा रहे हो, काम नहीं हुआ तो दो चीज हो सकता है, या तो आप हताश हो जाओगे, नहीं तो नाराज हो जाओगे। करेक्ट ना? सब लोगों के ऊपर नाराज हो जाते हैं हम लोग कभी, क्योंकि काम नहीं हुआ। लेकिन एक बार मैं स्कूल जाना था, शू पहन कर जाना होता है स्कूल। शू पहनने के लिए पहन नहीं पा रहा था, क्योंकि लेस जो था वो पिग नाट आ गया था। पिग नाट मालूम है आपको? पिग नाट का मतलब है ऐसे आगे उसको निकालना होता है, उसको निकाल नहीं पाया तो बस ऐसे आकर खड़ा हो गया घर के सामने, बम बम आवाज़ कर रहा था। मैंने सोचा, माँ को बोला स्कूल का बस आ गया, ये खुल नहीं रहा है ये, तो उसको लेकर मैं ऐसे मार रहा था मैं उसको। माँ मेरे सामने खड़ी थी, मुस्कुरा रही थी, बेटे तुम शू को ऐसे पिटाई करने से खुलेगा कैसे वो? नहीं नहीं, वो बस हॉर्न दे रहा है, वो बुला रहा है। बोले, माँ ने बोला ठीक है मेरे पास दे दो। तो उनके हाथ में लिया, एकदम आसानी से निकाल दिया उन्होंने, माँ ने, क्योंकि वो कूल हेड के साथ, ठंडे दिमाग के साथ उन्होंने वो आसानी से निकाल पाई। हम गर्म दिमाग के साथ हम निकाल नहीं पाए। करेक्ट? इसलिए गर्म दिमाग को छोड़ देना चाहिए हमको। करेक्ट है ना? गर्म दिमाग होगा हमारा, काम नहीं होगा। इसलिए अभी यशोदा देखिए नाराज भी नहीं हुई, हताश भी नहीं हुई, वो भी मुस्कुरा रही है। स्मयंती, ये पहला गुण सीखना चाहिए यशोदा से।
हम अपने जीवन में भक्ति करते करते कभी तकलीफ होता है, क्या करना चाहिए? मुस्कुराना चाहिए। हाँ? हमें नाराज भी नहीं होना, हताश भी नहीं होना, ठीक है। और एक आगे बताते हैं, स्वमातु स्विन्न गात्राया विस्त्रस्तकबरस्रजः दृष्ट्वा परिश्रमं कृष्णः कृपयासीत् स्वबंधने। स्वमातु बताया गया इधर। यशोदा ने सोचा कि मैं कृष्ण की माता हूँ, ये ममता भावना के साथ वो बांध रही थी कृष्ण को। हम भी भक्ति ममता के साथ करना चाहिए। हैं ये कृष्ण अभी हमारे मंदिर में कितने सुंदर गौर नेता इधर नाच रहे हैं। तो ये गुरु गौरांग दोनों हैं इधर मंदिर में, हम उनके हैं, वो हमारे हैं। ये भावना के साथ हमको लगना चाहिए कि ये हफ्ता हम मंदिर में नहीं गए, उनको देखा नहीं, तो कितना बहुत बड़ा दुर्भाग्य है, इसे सोचना चाहिए हमको। हाँ, इस तरह हम लोगों के अंदर भगवान की श्री विग्रह की ओर आकर्षण बढ़ जाता है। हाँ? तो आकर्षण हमारे लिए बहुत लाभदायक बन जाता है भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। ममता इस दुनिया में होता है भौतिक चीज़ों में। हाँ? लोगों को, एक जमींदार अपने घर के पहले माले में बैठा था, वो एक झूला में बैठा था वो। हाँ? तो और थोड़ा उठ कर ऐसे देखा बाहर, वो गेट का जो दरवाजा था वॉचमैन खड़ा था उधर। गेट के बाहर एक लड़का दीवार के ऊपर पिस कर रहा था। वो ये कर रहा था, मालूम है ना आपको? क्या मूत्र छोड़ रहा था वो। तो ये जमींदार ऊपर से देखा, वॉचमैन को चिल्ला, है वॉचमैन पिटा करो बच्चे को, क्या इधर आकर मूत्र कर रहा है, ऐसे चिल्लाया उसको। तो वॉचमैन वो लड़के के पीछे पड़ा, वो लड़का भाग गया उधर से, आधा छोड़कर भाग गया ऐसे। उसके बाद जमींदार आकर ऐसे झूले में बैठ गया। तो उसकी बेटी आई थी, वो बच्चे का डिलीवरी के लिए आई थी, बच्चा डिलीवरी भी हो गया, अभी उसका सिर्फ 3 महीना था बच्चे का। 2-3 महीना था बच्चे का। तो बच्चे को आकर जमींदार की गोद में रखा माँ ने, तो रखते ही वो पिस करके वो पिस कर दिया उधर उनके धोती में। तो बेटी को बुलाया, बोला कि कितना गर्मा गर्म पिस कर रहा है देखो, ऐसे बोल रहा था। तो मैंने जब सुना ये बात, हमको बड़ा आश्चर्य हुआ कि वो दीवार के ऊपर पिस कर रहा है, वो चिल्ला रहा है उसके ऊपर, और इधर इसके गोद में कर रहा है, फिर भी आनंद मना रहा है। इसको बोलते हैं क्या है? ममता। क्या है? जो ममता इस जमींदार को अपने पोते के ऊपर था, उतना ममता हमें कृष्ण में नहीं है। अगर कृष्ण में ममता होता, हम बहुत जल्दी कृष्ण को पहुंच जा सकते थे हम, है कि नहीं? इसलिए स्वमातु बताया गया है, हमें ममता होनी चाहिए भगवान के ऊपर ऐसे। तो ये दूसरा गुण है। पहला गुण है तकलीफ के बीच में भी मुस्कुराते हुए सेवा करो। दूसरी बात है ममता के साथ। देखिए, जब सीता को जनक महाराज दे रहे थे कन्यादान में प्रभु रामचंद्र को, रामचंद्र ने जो तोड़ दिया ना उसको, धनुष को। तोड़ने के बाद सामने आकर खड़े हो गए, निकट ही खड़े थे विश्वामित्र, लक्ष्मण भी खड़ा है उधर, सीता भी आ गई, वो हार लेकर खड़ी है वो भी। पहले भी प्रभु रामचंद्र को पहनना है हार उसको, लेकिन प्रभु रामचंद्र ऐसे ही खड़े थे, कुछ सोच में मग्न थे, हार नहीं पहना रहे थे। तब जनक महाराज सामने आकर बोलते हैं, अयम सीता मम सुता धर्म आचारिणी तव, ऐसे बताते हैं। अयम सीता मतलब सीता, ये सीता है इधर जो है, मम सुता मेरी बेटी है, ऐसे बताते हैं। क्यों उन्होंने दिखाया? क्योंकि सीता के निकट अनेक सखियां गढ़ी थी, वो भी बहुत खूबसूरत थी, गलती से वो हार किसी और के ऊपर ना डाल दे। इसलिए उन्होंने सोचा कि आई एम सीता, ये सीता इधर है, राम इधर देखो, ऐसे बोला उन्होंने। आई एम सीता मम सुता, ये मेरी बेटी है। साथ साथ महल में इतने ये जो पिलर्स थे ना, क्या बोलते हैं, खम्भ बोलते हैं ना, खम्भ भी आईने में बने थे ऐसे, उधर भी अनेक सीता दिख रहे थे, सीता 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 ही देख रहे थे अलग अलग खम्भ में। तो भगवान ने उधर देख रहे थे, भगवान उन्होंने बोला उधर मत देखो, इधर देखो, आई एम सीता। बताते हैं आई एम सीता मम सुता, और ये धर्माचारिणी तव, ये धर्मपरायण है, इसलिए आप कुछ शंका के बिना आप हार पहना सकती हो। लेकिन प्रभु रामचंद्र क्यों हार नहीं पहनाया? अपने पिता के बारे में सोच रहे थे। दशरथ की अनुमति लेना चाहिए, ऐसे वो सोच रहे थे। लेकिन मैं ये श्लोक क्यों बोला रामायण से, मम सुता बोल रहे हैं, वो भी ममता है,
मेरी बेटी। इस तरह जनक महाराज की ममता जो है उसकी गुणगान किया गया, क्योंकि भगवान के साथ नहीं तो उनके अंतरंगा शक्ति के साथ ममता हो गया हमको। वो ममता हमारे लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि उनका स्मरण होता रहेगा ममता से। अभी देखिए, एक छोटे बच्चा बच्ची को अगर माता श्रृंगार उसको सजा कर स्कूल भेजती है, स्कूल जाने के बाद भी उसका स्मरण कर पाती है, क्योंकि प्रेम से किसी की सेवा की आपने, उसका चिंतन हमारे मन में हमेशा रहता है। इसलिए ममता के साथ भक्ति करो। दूसरी पॉइंट, तीसरा पॉइंट है सिन्न गात्राया, माँ के माथे में और उनके गाल में क्या आ गया, पसीना छूट रहा था। किसके? यशोदा के। हाँ, तो भगवान ने पसीना को देखा कि माँ कितना यत्न कर रही है। तो हम भी भक्ति करते करते पसीना छूटना चाहिए हमको। ऐसे भक्ति करना चाहिए। कसरत करेंगे ना, भगवान को भी अनुकंप आएगा, बेचारा कितना पीछे पड़ा, देखो छोड़ नहीं रहा हमको। और सालों साल पीछे पड़ा है, हरे कृष्ण बोलते बोलते पीछे पड़ा है, छोड़ नहीं रहा, बुला रहा है। कितने बार ला तक है, भक्ति में आने के बाद कितना तकलीफ मिला इसको, कितने नाता रिश्ता ने उसको मजाक उड़ाया इसकी, कितने लोगों ने इसको डांटा, फिर भी मुझे छोड़ नहीं रहा है, पीछे पड़ा है, इसका पसीना छूट रहा है मेरी भक्ति करते करते, सेवा करते करते हैं। ऐसे तो भगवान को भी अनुकंपा आनी चाहिए। और विस्त्रस्त कबर सृजा का मतलब क्या है? थ्रो अवे द वॉच, फॉरगेट द लंच बॉक्स बोलते हैं अंग्रेजी में, है। आपका अनुभव होगा कि कॉलेज के दिनों में कभी कभी परीक्षा निकट आ गए तो हम लोग रात को जागरण रखकर पढ़ाई किया हमने, पूरा रात। 5 को बोल गए, भोजन को बोल गए, अभी ट्रेन को बोलना नहीं चाहिए, प्रभु जी निकट आ गए हमको याद दिलाने के तो 2 मिनट बोलकर पूरा करते हैं। तो यशोदा इतने मग्न हो चुकी थी, बाकी सारी दुनिया को भूल गई वो। ऐसे आपका अनुभव है कंपनी में, कभी 1 बजे लंच लेना था आपको 5 बजे तक काम करके अपने प्रोजेक्ट को पूरा किया, घड़ी देखो 5 बज गया, 1 बजे खाना था, टिफिन बॉक्स ऐसे जैसे कि उसे पड़ा है। आपका अनुभव ऐसे उन्होंने सेवा की, मग्न होकर सेवा की उन्होंने कृष्ण की। तो ये मग्न होकर जो सेवा करता है भगवान, उस भक्ति को बहुत प्रेम से स्वीकारते हैं। तो 4 चीज़ मैंने बोला आपको, हताश नहीं होना लेकिन मुस्कुराते सेवा करना, दूसरा ममता के साथ भक्ति करना, तीसरा पसीना छूटना चाहिए, इतना भक्ति में सेवा करना, और चौथा फॉरगेट द लंच बॉक्स एंड थ्रो अवे द वॉच। ऐसे कैलकुलेट करके भक्ति नहीं करना चाहिए। कुछ लोग बोलते हैं, प्रभु जी आज क्यों सेवा के लिए बुला रहे हैं, आज उनका टर्न है, बोलते हैं प्रभु जी उनका ही टर्न है इसलिए तो मैं बुला रहा हूँ आपको, क्योंकि आज उनका बुखार हो गया, आ नहीं पा रहे हैं इसलिए आपको बुला रहे हैं। ऐसे कभी कभी आपको स्पेशल मर्सी आता है सेवा के रूप में, इसलिए बोलते हैं अनशेड्यूल्ड सर्विस मीन स्पेशल मर्सी। ऐसे स्वीकार कर करना चाहिए। इस तरह उनकी लीला से बहुत कुछ सीखने लायक चीज़ें हैं। दामोदर लीला से कृपया सीत स्वबंधने, भगवान बंधन में आ गए। ऐसा नहीं कि यशोदा ने बांधा उनको, भगवान खुद ही बंधन में आ गए, यशोदा के प्रेम के पाश में बंध गए भगवान। बोलिए राधा दामोदर भगवान की, श्री श्री राधा दामोदर की, श्री राधा गोविंद देव की, श्री श्री राधा माधव की, श्री श्री गौर निताय की, श्रीला प्रभुपाद की, समावेत गौर भक्त वृंद की। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। वन क्वेश्चन वी कैन टेक, 5:30 वी कैन लीव। ठीक है, एक प्रश्न लेंगे। किसी का एक प्रश्न है तो हाँ, उधर एक प्रश्न है, उनको दीजिए, माइक दीजिए। हरे कृष्णा। हरे प्रभु जी, कृष्णा, मुझे बोलिए। प्रणाम। प्रभु जी, इसका आंसर आधा तो मुझे मिल गया, अभी आपने दिया, और आधा ये है, क्वेश्चन ये है, भगवान की हर लीला के पीछे कोई ना कोई शिक्षा छिपी होती है, कारण होता है। करेक्ट। तो माँ यशोदा को मुंह खोलकर ब्रह्मांड दिखाने के पीछे क्या सीख थी, जबकि वह जानते थे कि माँ यशोदा डर जाएगी और उन्हें भगवान कभी नहीं मानेगी, करेक्ट, फिर भी उन्हें अपना बेटा ही मानेगी। या इस देखिए भगवान की कितना अद्भुत लीला है। जब माँ यशोदा ने उनको बुलाया, फिर बेटा सब तुम्हारे गोप बालक बोल रहे हैं कि तुमने एक मिट्टी खाया। क्या बोला भगवान ने? ना हम भक्षितवानम्ब सर्वे मिथ्याभिशंसिनः यदि सत्य गिरस्तर ही समक्षम पश्यते मुखम, ऐसे बोलते हैं। ना हम
माँ मैंने खाया नहीं, मिट्टी खाया नहीं, आप चिंता मत करो, कुछ खाया नहीं हमने। ये मेरे मित्र जो बोल रहे हैं ना वो सब धोखेबाजी कर रहे हैं, सर्वे मिथ्याभिशंसिनः है। वो क्यों झूठ बोल रहे हैं? उनकी इच्छा है कि आपसे मैं पिटाई खाऊं, इसलिए वो बोल रहे हैं, और वो लोग हंसी मजाक करेंगे मुझे। आप चिंता मत करना, मैं कुछ नहीं खाया। अगर आपको शंका हो तो मैं दिखा दूंगा मुंह खोलकर, ऐसे बोला भगवान ने। देखिए कभी कभी हम ट्रेन में जाते हैं, ब्रह्मचारी लोग हम यही पूछते हैं, वो लोग क्या बोलते हैं, ये आधार कार्ड। तो कभी कभी एक ब्रह्मचारी दूसरे ब्रह्मचारी के टिकट में जाता है, तो अचानक ये टीटी दूर से पूछता है, तो ये दिखा देते हैं, वो 7 8 तो सब एक समान ही दिखते हैं। तो वो ऐसे निकालेगा, टीटी बोलेगा टिकट है ना, रख दो बोलेगा। लेकिन एक टीटी निकट आ गया, बोला कि ना दिखाओ दिखाओ, तो जब दिखाया बोला ये अलग दिख रहे हैं, आप अलग दिख रहे हैं। नहीं मैं वही हूँ प्रभु जी। नहीं ये गोरा है, आप काले दिख रहे हैं, ऐसे पूछा, पकड़ा गया वो। इसी तरह भगवान ने क्या सोचा, अगर मामा मैं समक्षम पश्चिते मुखम, अगर चाहिए तो मैं मुँह खोल कर दिखा दूंगा, अगर मैं बोलूंगा तो माँ क्या बोलेगी, ठीक है बेटा, मुंह खोलने के लिए तैयार हो तो मतलब क्या है, तुम ठीक हो जाकर खेलो बोलेगी। लेकिन वो बोलने के बाद माँ ने क्या बोला, ठीक है ठीक खोल कर दिखाओ। तब वापिस विभूति शक्ति आ गया। विभूति शक्ति ने सोचा कि अगर मुख में माँ ने मिट्टी को देख लिया तो माँ क्या करेगी, घर में बांध कर रखेगी, कृष्ण को माखन चोरी के लिए छोड़ेगी नहीं। इसलिए विभूति शक्ति ने वो दिखा दिया वो, जो सारे ब्रह्मांड को दिखा दिया, क्योंकि उसको देखकर माँ यशोदा बेहोश होकर गिर पड़ेगी, और बेहोश होकर और बाहर निकलने के बाद वो भूल जाएगी। इसलिए उसने क्या समझा आपने, कारण साथ साथ सारे दुनिया के लोगों को भी सिखाने के लिए कि ये साधारण बच्चा नहीं है, ये परम पुरुष है। इसलिए ठीक है, श्री प्रभुपाद की